हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंस फैमिली में। और आज आप पढ़ोगे क्लास 10 साइंस का अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में अपन क्या डिस्कशन कर रहे थे? अपन डिस्कशन कर रहे थे अभिक्रिया एवं अभिक्रिया के प्रकार। और वहां अपन ने देखा था कि अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है ना, और विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया और अपचयन एवं उपचयन मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया। और अपन इस वीडियो लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं? अपन बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, इसके नाम से इसका अर्थ निकालने की कोशिश करो। विस्थापन मतलब कि यहां पर कुछ विस्थापित हो रहा होगा, कुछ अपनी जगह छोड़ रहा होगा, और जो जगह छोड़ रहा होगा वो दूसरे की जगह ले रहा होगा। क्लियर है? विस्थापन मतलब कि अपनी जगह बदलना। चलिए कैसे बदलते हैं भैया, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मैं एक उदाहरण देता हूं। सपोज करिए जी, आप अपनी क्लास में बैठे हो, स्कूल में बैठे हो आप, और वहां पर आपका टीचर आपको पढ़ाने आता है। 50 बच्चे बैठे हैं, वो अच्छे से पढ़ा रहा है, टीचर सामने बोर्ड पर पढ़ा रहा है, और आप क्या कर रहे हो? आप अपने 3 फ्रेंड के साथ पीछे बैठकर क्या कर रहे हो? बातें कर रहे हो, है ना। तो जैसे आप बातें कर रहे हो, टीचर को पता लगता है कि आप तीनों बातें कर रहे हो, तो क्या करेगा वो आप तीनों को उठाएगा, और उठा के क्या करेगा? आगे वाली बेंच पर बिठाएगा, और आगे वाली बेंच के स्टूडेंट को उठा के कहां लाएगा? और पीछे वाली बेंच पर बिठा देगा। तो क्या हुआ? विस्थापन हुआ। आप पहले लास्ट वाली बेंच से विस्थापित होकर कहां चले गए? पहले वाली बेंच पर, और पहले वाली बेंच उठ के कहां चलेगी? लास्ट वाली बेंच पर चलेगी। तो ये होता है विस्थापन। अब अपन बात कर रहे हैं अभिक्रिया के ऊपर। तो अभिक्रिया क्या होती है इसको देखिए। अभिक्रिया में आपको पता है, या तो आपके पास अभिकारक होता है या उत्पाद होता है ना, या फिर उत्पाद होता है। उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देता है, ये अपन डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब है ना अभिकारक है ना, किसी मतलब कि अभिकारक मतलब कि स्थान बदलेगा, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी सुनिए, है ना। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व, है ना, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, क्योंकि जो ताकतवर होता है वही जगह बनाता है ना। तो कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापित कर देता है तो उसको कहता हूं मैं विस्थापन अभिक्रिया कहता हूं, है ना। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा आप समझ चुके हो। इसका एक एक क्रियाकलाप करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या दे रखा है सोचिए, क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको क्रियाकलाप करना है तो क्या क्या चाहिए? 3 लोहे की किले चाहिए, है ना। लोहे की किले जो होती ना अपने घरों में, वो दीवारों पे ठोकते हैं, है ना, वो वाले चाहिए। अपन को 2 फरक नली चाहिए, साथ ही उसमें अपन को कॉपर सल्फेट चाहिए, है ना। और अपन को एक परीक्षण के लिए कुछ उपकरण चाहिए, जो अपन एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे अपन सोल्व करेंगे वहां आता जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? जो 3 लोहे के किले अपन ने लिए, उसको रेगमाल के कपड़े से रगड़ कर साफ कर लेना है। मतलब कि जो कपड़ा होगा रेगमाल का, उससे वो तीनों किले, है ना, 3 किले रहेगी अपने पास, उन तीनों किलों को क्या करना है? साफ कर लेना है। उसके बाद जो आपको 2 परखनलियां दे रखी है, उन परखनलियों में एक में अपन को रखना है, दोनों परखनलियों में लगभग 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन मिला देना है। मतलब उसमें कॉपर सल्फेट, इसमें अपन कॉपर सल्फेट डाला, इसमें भी कॉपर सल्फेट डाला, दोनों को रख दिया। अब अपन को क्या करना है? एक परखनली को नाम दे दीजिए A, एक परखनली को नाम दे दीजिए B। अब ऐसा करो, क्या करते हैं अपन, एक परख नली लेते हैं कोई भी, और इसमें अपन ने क्या किया कि 2 किले ली, क्योंकि अपने ने 3 किले ली थी, तो अपन ने वहां से 2 किले उठाई और धागे से बांधकर क्या कर दी, है ना, परख नली बी में 20 मिनट के लिए अपन ने इसको डुबो दिया। किस तरीके से? इस तरीके से। क्या किया अपन ने? परख नली लगभग अपन ने परख नली ली, अपने कौन सी परख नली ली? अपन ने बी परख नली ली, और इसमें आपने क्या किया? जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, इसमें अपन ने क्या कर दिया? 2 किले इसमें बांध कर डाल दी। कितने मिनट के लिए डाली आपने? इसमें आपने डाले 20 मिनट तक के लिए डाली। और जब आप 20 मिनट के बाद इन कॉपर सल्फेट के विलयन से जब वो किले निकालोगे लोहे की, तो क्या होता? कुछ परिवर्तन आ जाता है। क्या परिवर्तन आ जाता है? सबसे पहले ये देखते हैं। तो परिवर्तन ये आता है, सबसे बड़ा परिवर्तन ये आता है कि जो लोहे की कील थी वो जो होती ना, उसका कलर चेंज हो जाता है ना। क्या हो जाता है? वो कलर चेंज हो जाता है। साथ ही आपने जिस परखनली में वो डाल रखी थी, है ना, वो लोहे की कीले, उसका भी रंग परिवर्तित हो जाता है ना। तो क्या होता है? यहां देखिए, ये होता है कि लोहे की कील का रंग भूरा हो जाता है, जो यहां बता रखा है आपको। साथ ही कॉपर सल्फेट का रंग जो नीला था स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से, और अब हो गया वो रंग मलिन, कुछ इस तरीके से हो गया।
क्लियर है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर दो परिवर्तन हुआ। तो एक्चुअल में ये तो अपन देख चुके हैं अपनी आंखों से, लेकिन उसमें केमिकल रिएक्शन क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया हुई इसके अंदर, तो क्या अभिक्रिया हुई यहाँ पर, क्योंकि अपन को लिखना है परीक्षा में, उसका उदाहरण लिखना है, तो उदाहरण अपन लिखेंगे ये वाला, उदाहरण लिखेंगे ये वाला। क्या किया था आपने आयरन लिया था, है ना, आयरन लिया मतलब कि लोहा लिया Fe, उसके 2 किले ली थी और अपन ने कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला दिया था, है ना, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया था 20 मिनट के लिए। तो अपन को क्या मिला, है ना, अपन को मिला आयरन सल्फेट, है ना, कॉपर सल्फेट मिला, है ना, साथ ही जो कॉपर सल्फेट क्या आयरन सल्फेट मिला और कॉपर अपना अलग निकल गया। यहां पर आप किस आधार पे कहोगे सर ये विस्थापन अभिक्रिया हुई, आप क्वेश्चन पूछोगे। क्या क्वेश्चन पूछा, सर आपने किस आधार पर बोल दिया कि विस्थापन अभिक्रिया हुई, तो मैं यहां ये बताऊंगा, क्योंकि देखिए यहां ध्यान से आप ये देखोगे, ध्यान से देखना यहां पर, जब आप ध्यान से देखोगे क्या देखोगे, यहां पर देखना, जब आप यहां पर ध्यान से देखोगे ये वाली चीज, क्या चीज देखोगे कि यहां पर ये आपका आयरन और यहां दे रखा है CuSO4। तो क्या हो रहा है, ये जो Fe है ना, ये किसको विस्थापित कर रहा है, Cu की, मतलब कि Cu की जगह क्या आ रहा है FeSO4। ऐसा कैसे, मतलब कि आयरन सल्फेट आपका बन रहा है, क्या बना आपका आयरन सल्फेट बना, है ना, कॉपर की जगह कौन आ गया, आयरन आ गया, और आपका कॉपर जो था वो अकेला बन गया, और कॉपर कहां चला गया, कॉपर चला गया इसकी धुन में यहां पर। क्लियर है, यहां पर आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्लियर दोस्तों, तो विस्थापित कर दिया तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इसी तरीके से यहां आप परिभाषा देख सकते हो, यहां पर परिभाषा क्या दे रखी है कि इस अभिक्रिया में लोहा ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या फिर हटा दिया है, हटा दिया है अपन बात कर चुके हैं। तो अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण दे रखे हैं, देखिए क्या दे रखे हैं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या होगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा, कॉपर अलग निकल जाएगा। जैसे Fe का हुआ था इस तरीके से जिंक का होगा, इस तरीके से लेड और कॉपर क्लोराइड मिला और कॉपर हट जाएगा और क्या मिलाएगा, लेड क्लोराइड मिलेगा, साथ ही अपन को मिलेगा कॉपर अलग से मिल जाएगा। तो ये सारी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर Zn विस्थापित कर रहा है किसको, ये कर रहा है Cu को, लेड विस्थापित कर रहा है Cu मतलब कॉपर को, तो दोनों जगह कौन विस्थापित हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है आपका कॉपर। तो यहां विस्थापित हो रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर आप क्या बता सकते हो, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा बता सकते हो, इसका उदाहरण बता सकते हो। तो परिभाषा एक बार फिर बताता हूं, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। और यहां पर अपन को दे रखा है 3 उदाहरण, 3 उदाहरण में से कोई भी 2 उदाहरण आप एग्जाम में लिखिए और पूरे मार्क्स पाइए। तो क्लियर है दोस्तों, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।